हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विनिंग कश ऑनलाइन क्लासेस। आज हम यहाँ पे जो हमारा राइटिंग स्किल है उसको बेसिकली यहाँ पे हम समझेंगे, क्योंकि मैंने कहा था कि वन वीडियोस के अंदर जो राइटिंग स्किल है उसको हम लोग कवर करना है। तुम्हें पता है कि इसके अंदर क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट, नोटिस और लेटर जो है और जो भी हमारा आर्टिकल है वो उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट। क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट के अंदर बहुत सारी चीजें आती है एडवर्टाइजमेंट के अंदर। लॉस्ट एंड सबसे पहले सिचुएशन वेकेंट और वांटेड, लॉस्ट एंड फाउंड, एकोमोडेशन वांटेड, घर खरीदना है आपको, मैट्रिमोनस, ब्राइड या ग्रूम जो भी बेसिकली उनके ऐड करने हैं, टू लेट किराए के लिए मकान चाहिए, एजुकेशनल कोई टीचिंग के लिए ट्यूटर होता है, किसी सब्जेक्ट के लिए आपको टीचर चाहिए, तो इस सब के लिए पैकर्स एंड मूवर, आपको एक जगह दूसरी जगह शिफ्ट होना है उसके लिए आपको एडवर्टाइज करना है। ट्रैवल्स एंड टूर हो गए, सेल एंड परचेज हो गए। तो ये सब चीजें जो है सारे क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट के अंदर आते हैं, बट इतने में से हर चीज एग्जाम में नहीं आते। जो मोस्टली आते हैं सिचुएशन वेकेंट आते हैं, आपके वांटेड आते हैं, लॉस्ट एंड फाउंड आते हैं और सेल परचेज। तो ये 3-4 चीजें हैं जो बेसिकली आती है, लेकिन हमें मेन इसमें किन किन चीजों को कितना ध्यान में रखना है वो हम फटाफट से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हालांकि मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, बट एग्जाम से पहले हमें सभी चीज रिवाइज जरूर करना है, कुछ भी करना नहीं चाहिए। पहले आपने जितना मर्जी पढ़ लो, लेकिन एग्जाम से एक दिन पहले, 2 दिन पहले जितने भी हमारे सिलेबस को रिवाइज करना, रिकॉल करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए सबसे पहले की सिचुएशन वेकेंट के अंदर क्या होता है। सबसे पहले उसमें क्या करना है, स्पेसिफाई करना होता है पोस्ट और नंबर ऑफ वैकेंसी, भैया किस पोस्ट के लिए और कितनी वैकेंसीज है। हमेशा स्टार्ट करते हैं वांटेड या रिक्वायर्ड से। क्वालिटी क्या क्या पर्सन की आपको जरूरत है, आपको बंदा चाहिए जॉब के लिए, आपकी कंपनी है तो आपको किस टाइप के पर्सन को हायर करना है, क्योंकि ओवर क्वालिफाइड भी नहीं होना चाहिए जो आपको बंदे चाहिए, ना अंडर क्वालिफाइड होना चाहिए। तो क्या क्या क्वालिटीज क्वालिफाइड वो चाहिए, कितना एक्सपीरियंस आप डिमांड करते हो, कंपनी का नेम जो है बेसिकली ऑप्शनल होता है, देना है तो दे भी दीजिए, ताकि लोग भी सर्च कर सके कि आपकी कंपनी किस टाइप की है। एज एंड सेक्स कुछ चीजों में जरूरत होती है, बाकी कई चीजों में जरूरत नहीं। जैसे मान लो रिसेप्शनिस्ट चाहिए, तो वहां पे क्या है कि जो सेक्स है कि ज्यादातर फीमेल को ही डिमांड में रखा जाता है, तो ये वहां पे देना होता है। पे स्केल यानी कितनी सैलरी और पर्क्स देंगे, मोड ऑफ अप्लाई कैसे अप्लाई होगा, और जो भी कॉन्टेक्ट एड्रेस है, मतलब फोन नंबर है, ताकि जो पर्सन है वो आपसे कॉन्टेक्ट करे तो कैसे करे। तो अपनी कंपनी का जो भी एड्रेस है, फोन नंबर है, वो मेंशन करना बहुत जरूरी है। इन सब चीजों को आपको यहाँ पे ध्यान रखना। नेक्स्ट है लॉस्ट एंड फाउंड में। देखिए लॉस्ट एंड फाउंड का मतलब क्या है कि या तो आपका सामान कहीं खो गया है। अगर सामान खो गया है आपको, तो आपको क्या करना है कि आपको लॉस्ट 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 लिखना है अपने जब एडवर्टाइज करोगे तो। या कई बार क्या होता है कि आपको कोई चीज मिल गया है, आप एडवर्टाइज करना चाहते हो भैया जिसका भी सामान है प्लीज मेरे पास आ गया है, आप जो भी पर्सन है क्लेम करो यहाँ से लेके जाए, आप जेन्युइन पर्सन हो, आप उस चीज लिखना चाहते हैं। तो लॉस्ट अगर होगा, लॉस्ट की एडवर्टाइज करना चाहते हो तो लॉस्ट लॉस्ट लॉस्ट, फाउंड कहाँ होगा तो फाउंड फाउंड फाउंड। वही कह रहा है कि स्टार्ट कैसे करना है, लॉस्ट या फाउंड से। दूसरा डिस्क्रिप्शन ऑफ आर्टिकल। देखो आपका सामान खोया है तो आपको डिटेल डिस्क्रिप्शन देनी पड़ेगी कि मेरा सामान कैसा था, क्या कलर था, क्या साइज था, किस ब्रांड का था। ठीक है, ये सब चीजें आपको देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको मिला है, फाउंड है, तो आपको इतनी डिटेल देने की जरूरत नहीं है कि अपनी सारी डिटेल दे दोगे तो कोई भी आएगा सामान कहेगा मेरा है, मुझे दे दो, तो उसमें मुझे डिटेल ज्यादा देनी शेयर नहीं करनी होती। फिर है कि व्हेन एंड वेयर द आर्टिकल, कहाँ पे आपका सामान खोया, कब खोया या कहाँ पे आपको सामान मिला, ये दोनों में बताना कंपलसरी होता है। के बाद अगर आपका सामान खोया है तो आप बोलोगे भैया जो भी फिल कर देगा उसको रिवॉर्ड देंगे, जो भी फिट होगा जो भी है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। बट फाउंड में ऐसा कुछ नहीं लिखना है। फिर उसके बाद कॉन्टेक्ट एड्रेस, जो भी आपका फोन नंबर देगा वो देना पड़ेगा। अगर लॉस्ट है तब भी कि कोई पर्सन को मिला है तो वो कहाँ पे आपको रिटर्न करेगा, कैसे आपको कॉन्टेक्ट करेगा। या आपको सामान मिला है तो जो भी पर्सन जिसका सामान खोया वो आपसे कॉन्टेक्ट करना चाहता है तो कैसे करेगा। तो अपना कॉन्टेक्ट डिटेल इसमें देना कंपल्सरी होता है, फोन नंबर और एड्रेस। तो लॉस्ट में फोन दोनों आई होप समझ। नेक्स्ट है कि हाउस, मतलब फ्लैट है आपका सेल के लिए, जो भी हाउसेज है, जो भी घर है, एकोमोडेशन की बात करते हैं। तो इसमें क्या-क्या चीज़ें हमें देखना होता है कि पहले टाइप ऑफ एकोमोडेशन यानी कि कितने नंबर ऑफ रूम है, फ्लोर कौन-सा है, ये सब बातें। उसके बाद बताना है कि ये इंडिपेंडेंट है या कि अपार्टमेंट है, प्राइस एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं या वो भी आप बता सकते हो। देखिए घर के लिए लोकेशन बहुत मैटर करता है कि आपका लोकेशन कहाँ पे है, क्योंकि घर की वैल्यू होती है। जैसे कि लोकेशन से होता है कि प्राइम लोकेशन पे है, वो साइट्स ओपन है, रोड साइड पे है, तो उसकी वैल्यू कुछ और होती है, मेट्रो कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो, तो ये इसमें बताना कंपल्सरी है लोकेशन में। फिर कॉन्टैक्ट एड्रेस में बताना पड़ेगा। उसके बाद बताना है तो एरिया यानी कितने स्क्वायर मीटर है, यार्ड्स है उसमें। और अगर कई बार आजकल पता है आपको एक ट्रेंड बन गया है जैसे एटीएस है, तो जो डेवलपर है वो बताओगे तो उससे और भी ज़्यादा क्या होती है, क्योंकि इस तरह से डेवलपर्स है जो मकान बनाते हैं, कंस्ट्रक्टर्स है, जिनकी रेपुटेशन मार्केट में अच्छी है, तो इससे भी क्या होता है कि एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। ये भी बताना ना बताना आपकी मर्ज़ी। नेक्स्ट है व्हीकल। कोई भी व्हीकल सेल के लिए हम बात करेंगे तो क्या, देखिए मान लीजिए व्हीकल हम सेल की बात करें तो ब्रांड बताना कंपल्सरी है। ठीक है, अलग-अलग ब्रांड के बहुत सारे तरह कार होते हैं। उसका मॉडल नंबर है कि कहीं बहुत पुरानी गाड़ी तो नहीं है।
उसका कलर क्या है, क्या क्या एक्सेसरीज है उसके अंदर, ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर कब बना है, उसकी कैसी है, प्राइस कितना एक्सपेक्ट करते हो, और इसमें भी कॉन्टैक्ट एड्रेस तो बताना कंपलसरी है, खरीद तो भैया आपको कैसे कॉन्टैक्ट किया जाए। तो ये सब हमने देखा है, बेसिकली यही लॉस्ट एंड फाउंड, सिचुएशन वैकेंट या वांटेड, एकोमोडेशन और व्हीकल या कुछ सेल ही आते हैं। तो चलिए पहले हम नोटिस की इंपॉर्टेंट चीजों को डिस्कस कर लेते हैं कि सबसे पहले वर्ड लिमिट क्या है क्लास 12 के लिए नोटिस की। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए 50 की लिमिट है। नेक्स्ट कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइप ऑफ क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट, इसमें कौन सा क्लासिफाइड टाइप एडवर्टाइजमेंट पार्ट नहीं है। लॉस्ट एंड फाउंड बिल्कुल है, टूर एंड ट्रैवल बिल्कुल है, सिचुएशन बिल्कुल है, ये इवेंट और जो एनुअल फंक्शन होते हैं वो इस पार्ट नहीं है। नेक्स्ट है कि व्हाई डू पीपल प्रेफर क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट टू डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट, ज्यादा लोग क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट ही क्यों यूज करते हैं एडवर्टाइजमेंट डिस्प्ले करने के लिए, क्योंकि कॉस्टलियर है, ये चीपर है, सस्ता है, इट इज टू शॉर्ट फॉर अंडरस्टैंड इजिली, नन ऑफ दीज। तो कई बच्चों ने कहा था कि इसका आंसर सी होना चाहिए, इट इज टू शॉर्ट टू अंडरस्टैंड इजिली, या फॉर चीपर। देखिए इसमें दोनों ही एक तरह से आंसर सही हो सकते हैं। चीपर है यानी कि देखिए तो क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट करने का एम ही होता है कि एक साथ सस्ते रेट पर बहुत सारे लोगों को इन्फॉर्मेशन चली जाएगी, जो वगैरह में ऐड आते हैं होते हैं। तो इसलिए मैंने इसको मैं आपको बताया था कि मैंने इसमें बी बोला था। नेक्स्ट है कि व्हाट इज एडेड इन अ क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट बियरिंग सिचुएशन वांटेड टाइटल, व्हाट इज एडेड, क्या ऐड करना है क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट में, जहाँ पे क्या लिखा है सिचुएशन वांटेड टाइटल लिखा हो। वांटेड मतलब क्या होता है कि हमको जॉब चाहिए, कोई पर्सन है वो अपनी एडवर्टाइजमेंट कराए कि भैया मैं एक पर्सन हूँ, मुझ में इतना एक्सपीरियंस है, इतना टैलेंट है, इतनी क्वालिटी है, तो नेम ऑफ द जॉब रिक्वायर्ड, जिसको जॉब चाहिए वो करेगा, ठीक है, सैलरी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन या ऑल ऑफ दिस। तो नेम ऑफ द जॉब रिक्वायर्ड वही वांटेड में करता है, ठीक है, सैलरी लिखेगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन लिखेगा और ऑल ऑफ दिस इसका सही आंसर। नेक्स्ट है व्हाट मस्ट बी एडेड इन अ क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट बियरिंग ग्रूम वांटेड, ग्रूम मतलब लड़का चाहिए, हेडिंग है, तो इसमें क्या होगा, वांटेड डिटेल ऑफ ब्राइड या ब्राइड की इंफॉर्मेशन देगा, ब्राइड फैमिली की बैकग्राउंड बताएगा, जॉब या डिटेल्स ऑफ ब्राइड, ऑल ऑफ दिस, ये सभी चीजें इंफॉर्मेशन उसको देनी पड़ेगी। नेक्स्ट है कि व्हाट शुड नॉट बी एडेड इन अ क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट बियरिंग सिचुएशन वैकेंट, वैकेंट की हेडिंग है, किसको हमें ऐड नहीं करना चाहिए। नेम ऑफ द कंपनी करना चाहिए, एड्रेस ऑफ द कंपनी ये भी करना चाहिए, कॉन्टैक्ट डिटेल ऑफ द कंपनी ये भी करना चाहिए, 5 पिछले साल की बैलेंस शीट, भैया ये कोई मतलब नहीं बनता आपको देने का। नेक्स्ट है कि व्हाट शुड बी द टाइटल ऑफ द क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट, क्या टाइटल होना चाहिए क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट का। इफ यू वांट टू डिस्पोज योर कार, अगर अपने कार को डिस्पोज करना चाहते हैं, फॉर सेल, फॉर परचेज, टू लेट, मूवर्स एंड पैकर, फॉर सेल, क्योंकि अपनी गाड़ी को डिस्पोज मतलब बेचना चाहते हैं, अपने आना चाहते हैं। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ मैट्रिमोनियल एडवर्टाइजमेंट, मैट्रिमोनियल एडवर्टाइजमेंट किस टाइप का होता है, whom wanted, bride wanted, situation vacant या ए एंड बी, तो इसका आंसर है ए एंड बी, whom लड़का चाहिए लड़की चाहिए दोनों ही मैट्रिमोनियल एडवर्टाइजमेंट का पार्ट होता है। Who writes situation wanted advertisement, सिचुएशन वांटेड कौन लिखता है, एम्प्लॉयर, कंपनी की लिखती है, जॉब सीकर लिखता है, करंट एम्प्लॉयर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फिर जिसको जॉब चाहिए, जॉब सीकर जो होगा वो लिखेगा ना सिचुएशन वांटेड है, तो कंफ्यूज मत होना वांटेड और वैकेंट में। कह रहा हु राइट सिचुएशन वांटेड एडवर्टाइजमेंट, मैंने दोनों वांटेड लिखा हुआ है, क्वेश्चन गलत हो गया, यहाँ पे सिचुएशन वैकेंट होगा, ठीक है, एक को वैकेंट कर लेते हैं, एक को वांटेड कर लेते हैं, तो ऊपर वाले को मैंने वांटेड से कर लिया, तो इसको आपको ठीक करके समझ लीजिएगा कि हु राइट सिचुएशन वैकेंट कर लेते हैं। तो वैकेंट होता है वो एम्प्लॉयर के द्वारा लिखा जाता है, क्वेश्चन में ना प्रिंटिंग मिस्टेक है, उसको ठीक। नेक्स्ट है क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट आर ऑलवेज, क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट जो होता है वो कैसा होता है, ब्रीफ एंड ऑक्यूपाइड लेस है, छोटा कम लिखता है, रिटन विद जार्गन वर्ड्स, मुश्किल वर्ड, टेक्निकल वर्ड्स लिखने होते हैं, क्लब विद पिक्चर्स लगाने होते हैं, अबाउट द एम्प्लॉयर के बारे में होता है, ऐसा नहीं होता, ब्रीफ छोटा और जो होता है वो कम स्पेस लेता है। नेक्स्ट है कि अजय इज लुकिंग फॉर अ सुटेबल जॉब, एक जॉब को ढूंढ रहा है वो, ही विल सर्च द क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट अंडर द कॉलम, कौन से कॉलम में देखेगा, उसको जॉब चाहिए, सिचुएशन वैकेंट देखेगा, जॉब वांटेड देखेगा, प्लेस वैकेंट देखेगा, सिचुएशन वैकेंट दिखेगा, तो इसका सिचुएशन वैकेंट को देखेगा क्योंकि उसको जॉब चाहिए। तो ये पूरा क्या था आपका क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट के ऊपर था। अब हम बात करते हैं नोटिस, मैंने कहा था एक ही वीडियो में हम सभी चीजों को डिस्कस करेंगे, पहले भी कर चुके हैं, लेकिन अब हम एग्जाम है तो भैया हमको थोड़ा सा प्रैक्टिस भी तो करना पड़ेगा सभी चीजों को रिवाइज करने के लिए। चलिए अब हम लोग नोटिस को थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं।
तो यहाँ पे आई होप आपको नोटिस दिख रहा होगा। तो सबसे पहले जो हमारा नोटिस का फॉर्मेट होता है वो देख लीजिए। सबसे पहले नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन जो भी नोटिस को इश्यू कर रहा है उसका नाम सबसे टॉप पे आता है, फॉर्मेट दिख रहा होगा। उसके बाद नोटिस जो आपकी हेडिंग होती है वो लिखना होता है। उसके बाद जो साइड में देख रहे हैं आपको कॉलम में डाल रखे हैं, डेट होती है। उसके बाद जो भी हेडिंग है जिसके लिए नोटिस लिखा जा रहा है, बॉडी ऑफ द कंटेंट आता है। फिर यहाँ पे देख रहे हैं सिग्नेचर जो है वो होगा कैपिटल में, और यहाँ पे डेजिग्नेशन की किसके द्वारा नोटिस लिखा गया था। ये फॉर्मेट आपको नोटिस का होप दिख रहा होगा। देख लीजिए फिर से नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, की ऑर्गेनाइजेशन है, स्कूल है वो, पर नोटिस का टाइटल आता है, फिर डेट आएगी, फिर हेडिंग आएगी जिस चीज के बारे में है, बॉडी ऑफ द कंटेंट, फिर सिग्नेचर जो नेम कैपिटल वर्ड, और फिर डेजिग्नेशन। ये फॉर्मेट है नोटिस का। फटाफट हम थोड़े से इसके एमसीक्यू भी डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले कि भैया वर्ड लिमिट क्या है नोटिस की, तो वर्ड नोटिस की भी वर्ड लिमिट की 50 ही वर्ड है, इसमें भी आपको छोटा ही लिखना होता है। नेक्स्ट है नोटिस इज अ मैसेज, इट हैज इन्फॉर्मेशन अबाउट समथिंग। नोटिस एक मैसेज है तो इसमें क्या इन्फॉर्मेशन होती है, तो लॉस्ट एंड वांटेड के बारे में, होम वांटेड के बारे में, सिचुएशन वैकेंट के बारे में, या वांटेड के बारे में। तो यही मुझे एक तरह से मैसेज है। इसमें लॉस्ट एंड फाउंड आता है कि ग्रीम वांटेड और ये सब जो है क्लास एडवर्टाइजमेंट का पार्ट होता है। स्कूल में भी देखो नोटिस लगाए थे, कुछ हो गया है, कुछ मिला है आपको, जो वांटेड होता है ये पूरी क्लासिफाइड का होता है, सिचुएशन वैकेंट और वांटेड। व्हाट इज द बेस्ट वे टू स्टार्ट अ नोटिस, तो स्टार्ट करने का सबसे सही तरीका क्या है। द कॉलम ऑफ दिस इज टू इन्फॉर्म, बीइंग अ रेगुलर रीडर, या आई वांट टू ड्रॉ काइंड अटेंशन। यहाँ से स्टार्ट हो, दिस इज टू इन्फॉर्म, ये जो है बेस्ट वे है वो लिखने का। नेक्स्ट है ऑन द टॉप ऑफ द नोटिस देयर इज द राइटिंग। सबसे पहले टॉप पे हम क्या लिखते हैं, अभी मैंने फॉर्मेट दिखाया, हम क्या लिखते हैं, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन को सबसे टॉप पे लिखा जाता है। कह रहा विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। नोटिस रिटर्न टू इनफॉर्मल इन्फॉर्म अदर, तो भैया नोटिस ही लिखा है उसको इन्फॉर्म करने के लिए, उसकी वर्ड लिमिट 50 है, ये भी ठीक है। और जो सब्सक्रिप्शन उसके एंड होता है, तो इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज, करेक्ट है। नेक्स्ट है विच ऑफ विच इज नॉट पार्ट ऑफ नोटिस, नोटिस का कौन सा पार्ट नहीं है। सेल्यूलेशन, सब्जेक्ट, डेट एंड सिग्नेचर, तो जो सेल्यूलेशन है वो इसमें पार्ट या वो इसमें नहीं आता है। नेक्स्ट कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन शुड बी आंसर वेल राइटिंग अ नोटिस। अब हम नोटिस लिखते हैं किस चीज का आंसर देना पड़ता है, बट बिल्कुल किस चीज के लिए नोटिस, व्हेन कब होगा, वेयर कहाँ पे होगा, तो ऑल ऑफ दीज, ये सभी चीजों की देनी पड़ती है नोटिस के। नोटिस इज रिटर्न फॉर, नोटिस किसके लिए लिखा जाता है, इवेंट प्रोग्राम्स के लिए, बिल्कुल सही है। कोई ऑब्जेक्ट हो गया उसके लिए लिखा जाता है, और ऑन रहा है तभी भी ऑल ऑफ दीज, सभी चीजों के लिए नोटिस को लिखा जाता है। नेक्स्ट है कि नोट वेयर इज अ नोटिस पुट अप इन द स्कूल, स्कूल में नोटिस कहाँ पे बेसिकली लगाया जाता है, स्टेज के ऊपर, ऑन द अपरेटस में केमिस्ट्री लैब नहीं, ऑन द स्क्रीन ऑफ द कंप्यूटर लैब, नोटिस बोर्ड पर, हर स्कूल में नोटिस बोर्ड होता है, वहाँ पे जो नोटिस वहाँ पे लगे जाते हैं। कह रहा है नोटिस क्या है, एक लेटर है, इन्फॉर्मेशन फॉर लार्ज नंबर ऑफ पीपल, एक इन्फॉर्मेशन है ताकि ज्यादा लोगों को मिल सके, प्राइवेट इन्फॉर्मेशन पर्सन है, ये ऑल ऑफ द बुक। तो भैया ये इन्फॉर्मेशन है, कह रहा है एज ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल को एक साथ दिया जाता है। अब एक 1 टू 1 स्कूल में एक बच्चों को हम इन्फॉर्मेशन देंगे, नॉट पॉसिबल, तो हम नोटिस बोर्ड पे नोटिस लगाए थे ताकि हर किसी पे इन्फॉर्मेशन मिल जाए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोनाउन मस्ट बी अवॉइडेड इन द नोटिस ऑफ द इवेंट, नोटिस में किसको हमें अवॉइड करना होता है, तो आई एंड यू बोथ, यानी कि इन दोनों चीजों को हमें बेसिकली नोटिस में क्या करना पड़ता है, अवॉइड करना होता है इस प्रोनाउन। देखा आपने नोटिस भी क्लियर हो गया, क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट भी हमने क्लियर कर लिया, फॉर्मेट भी देख लिया, इन्हीं सब चीजों से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। एक हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो कह रहा है द स्पोर्ट्स कैप्टन ऑफ सेंट पॉल्स ग्वालियर हैव पुट अ नोटिस इन्फॉर्म द स्टूडेंट अबाउट द इंटर स्कूल बास्केटबॉल। कह रहा है यहाँ पे कि सेलेक्ट करना है आपको एप्रोप्रिएट टाइटल ऑफ द नोटिस, नोटिस के लिए सबसे अच्छा टाइटल क्या होगा, इसकी कमेंट करके आप लोग मुझे बताएंगे। तो आप लोग देख लीजिए क्वेश्चन आप लोग दिख रहा होगा, स्पोर्ट्स कैप्टन सेंट पॉल स्कूल है ग्वालियर, नोटिस लगाने इन्फॉर्मेशन अबाउट द इंटर स्कूल बास्केटबॉल इन द स्कूल, सबसे अच्छा इंटर स्कूल बास्केटबॉल मैच, बास्केटबॉल कॉम्पिटिशन, बास्केट, चलिए मैं आपको बता देती हूँ, इंटर स्कूल बास्केट बॉल मैच, क्योंकि आप लोगों के एग्जाम है इसी। नेक्स्ट है कि वुड नोटिस रिफ्लेक्ट द नेम ऑफ द स्कूल, क्या जो नोटिस है नाम स्कूल के नेम को रिफ्लेक्ट करते हैं, बोलेंगे यस इट इज द इशूइंग बॉडी, क्योंकि ये इशू बॉडी है, इसलिए इनका हमेशा इंस्टीट्यूट का जो नाम होता है वो लिखा जाता है। कह रहा व्हाट इज द वेयर इज द सैल्यूलेशन प्लेस द नोटिस, नोटिस सैल्यूलेशन कहाँ पे प्लेस किया जाता है, जस्ट अबव द डेट, बिलो द डेट, अलोंग द डेट, नॉट रिक्वायर्ड, ये सैल्यूलेशन जो है जरूरत ही नहीं होती नोटिस में। कह रहा व्हिच इज द मोस्ट सुटेबल वे टू स्टार्ट द बॉडी ऑफ द नोटिस, बॉडी ऑफ द नोटिस कहाँ से स्टार्ट होता है, तो यहाँ से दिस इज टू इन्फॉर्म यू, यहाँ से टू इन्फॉर्म,
यहाँ पे नहीं आएगा, ये चीज़ गलती है, मैं बता देती हूँ। दिस टू इन्फॉर्म ऑल होगा, यहाँ पे यू वर्ड नहीं होगा, मैं बता रही हूँ कि बच्चे देखते नहीं है, मेरी बातों को भी सुन लिया करो कई बार जब मैं बोलती हूँ तो। कई बार वो होता है मतलब गलती से प्रिंट हो जाता है, लेकिन मैंने बताया आई और यू भी लिखते दिस इज़ टू इन्फॉर्म ऑल आता है। यहाँ पे यू लिखा हुआ है, यू नहीं, राइट ध्यान रखना। तो जो आप लोग सुनते हो तो मेरी बातों को, वर्ड्स को भी सुन लिया करो। लिखने में हो सकता है एक आधी मिस्टेक हो जाती है। वैसे द फॉलोइंग क्वेश्चन शुड बी आंसर व्हाइल राइटिंग अ नोटिस। मेरा कौन से हमें बेसिकली फॉलोइंग क्वेश्चन का आंसर करना चाहिए नोटिस लिखते, तो मैंने बताया था व्हाट भी होता है, कहाँ पर क्या है, व्हेन कब होगा, कहाँ पर होगा, तो ऑल ऑफ द करेक्ट आंसर। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। नोटिस का फॉर्मेट हमने कर लिया, क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट भी कर लिया। अब हम पे आते हैं लेटर टू द। तो यहाँ पे हम देखते हैं पहले लेटर टू एडिटर का फॉर्मेट क्या है। पहले सेंटर का एड्रेस, फिर उसका एड्रेस होगा, डेट आता है। डेट को मैंने बताया था कैसे लिखना है, जैसे तरह से फॉर्मेट में लिखा हुआ है ऐसे लिखना है। तो 18 स्लैश ऐसे करके नहीं लिखना है, डेट को प्रॉपर देख लीजिएगा। फिर रिसीवर्स एड्रेस जो भी एडिटर है, फिर बताया था मैंने आपको सर, यहाँ पे जो भी सब्जेक्ट है आपका सब्जेक्ट ब्रीफ होना चाहिए, सैल्यूलेशन सर या मैम होता है। फिर बेसिकली थ्रू द कॉलम ऑफ योर न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ काइंड अटेंशन, लेटर स्टार्ट होता है। पैराग्राफ बेसिकली पैराग्राफ हम देते हैं कि पैरा 2 के अंदर कॉजेज़ होती है, क्यों, उसके क्या इफ़ेक्ट है, तीसरा में होप होता है। या ठीक है, मुझे जो पूरी उम्मीद है कि आप इसको पब्लिश करेंगे और कंसर्न अथॉरिटी ऐसे स्टेप्स लेंगे ताकि जो भी प्रॉब्लम है, सिचुएशन को कह सके। फिर कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज़र और जो भी नेम है योर्स ट्रूली वो बेसिकली दिया जाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कैसे आ सकते हैं। Can National Book Trust organize a week-long book fair? You visited the fair and bought a new book. You're pleased with the arrangement and the fact that book have not lost their relevance in the world of internet. आपने उस फेयर में गए, आपको बहुत अच्छा लगा, आपको बहुत अच्छा लगा कि भाई आज के इंटरनेट के टाइम में भी लोग बुक जो है अपनी जो रेलिवेंस है हार्ड बुक जो पढ़ने की वो रेलिवेंस खत्म नहीं हुआ है। यू आर एक्सपेक्टेड टू राइट अ लेटर टू द एडिटर टू अपने जो व्यूज है उसको एक्सप्रेस आप कर रहे। कैन सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज लिस्ट एन एप्रोप्रिएट सब्जेक्ट फॉर द लेटर। इसके लिए क्या सबसे एप्रोप्रिएट होगा? एप्रिसिएशन जॉय टू द बुक फेयर, इंटरनेट अ बुक, बुक्स आर बेस्ट फ्रेंड, ऑल द सुटेबल। मैंने बताया था सर क्या आंसर बनना चाहिए, ए होना चाहिए। नेक्स्ट है सजेशन वुड यू एप्रोप्रिएट फॉर द रीडर्स, तो क्या आप सजेशन दोगे? प्रमोट ई प्रमोट करें, प्रमोट इंपॉर्टेंस ऑफ बुक रीडिंग, या मोर सच बुक फेयर बी ऑर्गेनाइज टू एनहेंस द इंपॉर्टेंस बुक, ऐसे और भी ज्यादा बुक फेयर ऑर्गेनाइज किया जाए ताकि बुक्स की इंपॉर्टेंस है वो ज्यादा बढ़ सके। कि आज के टाइम में देखिए बुक जो है हम कहते हैं ना बचपन से हम लोग सुनते आते हैं बुक का बेस्ट फ्रेंड। ये बचपन में इस वर्ड का इतना मतलब नहीं पता था, जब हम बड़े हुए तो सब पता चला है कि इस वर्ड ये केवल एक शब्द नहीं है, इसका बहुत डीप मीनिंग है कि बुक से बेस्ट आपका कोई भी अच्छा दोस्त नहीं हो सकता। जितने भी बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने जीवन में कुछ किया है उन्होंने बुक्स के द्वारा ही किया। अगर बुक्स एक आपको अच्छी बुक आपको एक अच्छी डायरेक्शन में पॉजिटिव डायरेक्शन में जैसे बहुत ज़्यादा नॉलेज दे सकती है। इसीलिए हमेशा अच्छी बुक्स को रीड करने की हैबिट हमें से होनी चाहिए। एंड हाउ विल यू साइन द लेटर? लेटर को हम कैसे साइन करेंगे? तो यहाँ पे विच इज योर्स ट्रूली। नेक्स्ट है कि हु इज एन एडिटर? एडिटर कौन होता है? वन हु लॉस एफआईआर। तो बेसिकली वो होता है कि हु पब्लिश योर व्यूज इन अ न्यूज़पेपर, तो आपके व्यू को पब्लिश। नेक्स्ट है कि व्हाट इज द मोटिव ऑफ राइटिंग अ लेटर टू द एडिटर? क्या मोटिव होता है एडिटर को? एक तरह से क्या हम उसको बोलते हैं कि भाई एक्शन ले, भैया कोई एडिटर एक्शन नहीं ले सकता, अथॉरिटी एक्शन ले सकती है। हम उसको थ्रेटन डराते हैं कि एक्शन लेना नहीं, उसको ऑर्डर ऑर्डर तो बिल्कुल भी नहीं करते। हम उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें स्पेस दीजिए ताकि हम जो भी हमारी प्रॉब्लम है हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक या अथॉरिटी तक पहुँचा सके और उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। फिर व्हाट इज द मोस्ट सुटेबल सैल्यूलेशन टू द लेटर? देखिए लेटर के अंदर सबसे पहला डियर वियर वर्ड हमें यूज नहीं करना होता, हमें सर या मैम हमें वर्ड यूज करना है। ठीक है, मिस्टर मिसेस एडिटर भी यूज नहीं करना, तो ए जो है डियर सर ये भी यूज नहीं करना, बी जो है सर और मैम उसको भी यूज करना। पूरी तरह से फॉर्मल रहना है क्योंकि हम एडिटर को नहीं जानते, उससे हमारा कोई कनेक्शन या कोई रिलेशन नहीं है। इस चीज को ध्यान रखना है, पूरा टोन जो होना चाहिए फॉर्मल होना चाहिए। कह रहा है ना कि द सब्जेक्ट ऑफ लेटर टू द एडिटर शुड बी, सब्जेक्ट होना चाहिए हमारा कैसा होना चाहिए, बहुत शॉर्ट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, रेलिवेंट होना चाहिए। इस सब्जेक्ट से ही आपको पता चलेगा पूरा जो लेटर है किस चीज के बारे में बता रहा है। चलिए उसके एमसीक्यू देखते हैं कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ राइटिंग अ लेटर टू द एडिटर? एडिटर का क्या पर्पस होता है? ठीक है ना कि टू रिक्वेस्ट हिम टू गिव सम स्पेस, रिक्वेस्ट होता है कि भैया हमें कुछ स्पेस दो ताकि हम प्रॉब्लम है देखिए ताकि प्रॉब्लम सॉल्व हो। व्हाट इज द फॉलोइंग द करेक्ट टोन ऑफ लेटर टू एडिटर? अभी मैंने बताया कि उसका टोन कैसा होना चाहिए, फॉर्मल, पूरी तरह से फॉर्मल होना चाहिए। हम उसको पर्सनली नहीं जानते, ना ही हमारे को उससे वेयर इज रिसीवर्स एड्रेस? रिसीवर का जो एड्रेस है कहाँ पर आता है? सेंडर और रिसीवर कौन है यहाँ पे? एडिटर है।
तो यहाँ पे क्या रहा ऑन द टॉप ऑफ द लेटर सबसे पहले ऊपर आना चाहिए जस्ट अबव द डेट। तो अभी फॉर्मेट देखो और मुझे बताओ कि क्या आंसर है। आपने फॉर्मेट अभी देखा है? कहाँ पे आपने देखा फॉर्मेट? ध्यान से देखिए। तो रिसीवर का एड्रेस कहाँ पे? डेट के नीचे है। देखा आपने? तो डेट के नीचे और है ना? जस्ट बिलो द डेट। डेट के नीचे होता है रिसीवर एड्रेस। एक बार फॉर्मेट को जरूर देख लीजिएगा। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द लेटर टू एडिटर। लेटर टू एडिटर का कौन सा पार्ट नहीं है? डेट आता है, सब्जेक्ट आता है, सेल्यूलेशन आता है, टाइम नहीं आता। टाइम वगैरह ये सब डालते हैं। कह रहा है कि विच ऑफ दीज नॉट अ मोस्ट सुटेबल सेल्यूलेशन टू द लेटर टू एडिटर। कौन सा मोस्ट सुटेबल है? तो लिखते तक सर और मैम वह वो एप्रोप्रिएट है। कह रहा है सब्जेक्ट लेटर शुड बी कैसा होना चाहिए? ब्रीफ और रिलेवेंट हमारा होना चाहिए। कह रहा है कि विच ऑफ दीज आंसर इसका ब्रीफ और रिलेवेंट। Next, like which of these is the right format of writing a letter to all the formal letter? डेट लिखने का, लेकिन राइट फॉर्म ऑफ राइटिंग अ डेट। डेट लिखने का क्या तरीका है? सही तो ये तरीका है 21 नवंबर 2021। व्हाट इज द रिटन ऑन द टॉप ऑफ द एडिटर्स लेटर ऑन द लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड पे सबसे टॉप पे क्या आता है? सेंडर्स एड्रेस। अभी हमने फॉर्मेट में देखा था। नेक्स्ट है विच अमंग दीज इज नॉट अ प्रॉपर कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग। जो है कौन सा प्रॉपर कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग नहीं है? तो सिंसियरली वहाँ पे लिख सकते हैं, ट्रूली, फेथफुली, योर्स लविंगली। ये तो बिल्कुल भी हम लेटर में यूज कर सकते हैं, वो फॉर्मल लेटर में बिल्कुल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द परफेक्ट लाइन टू कमेंस द लेटर टू द एडिटर। लेटर टू एडिटर में सबसे परफेक्ट लाइन क्या स्टार्ट करने का? तो कॉलम में बीइंग अ रेगुलर लेटर आई वुड लाइक टू ड्रॉ ऑल ऑफ दीज। वैसे तो बीइंग सारे ही इसमें हम बोल सकते हैं कि थ्रू द कॉलम ऑफ स्टीम न्यूज़पेपर भी ठीक है, बीइंग अ रेगुलर रीडर ऑफ स्टीम न्यूज़पेपर ठीक है, आई वुड लाइक टू ड्रॉ। लेकिन सबसे अगर एप्रोप्रिएट हमसे पूछा जाए तो हम इसको कह सकते हैं द लाइन या ऑल ऑफ दीज तक सही सारे ही तरीके से हम उसको लिख सकते हैं। लेकिन सबसे अगर बेस्ट पूछे आपसे तो मैं कहूँगी द कॉलम ऑफ स्टीम। चलो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आपका एक आर्टिकल बचा है। वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो जाए इसीलिए मैंने कोशिश किया कि जो आर्टिकल है वो थोड़ा-सा डिटेल में मैं आपको बताना चाहूँगी। तो आर्टिकल और पोएम आज रात तक या कल सुबह आपको ये दोनों ही वीडियो बहुत जल्दी मिल जाएगी पोएटिक डिवाइसेस के साथ। क्योंकि रास्ते मैम पोएटिक डिवाइस के साथ पोएम को बनाएगा बिल्कुल वही करूँगी मैं आप लोगों को। और अगर आप लोगों को मन में कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम एग्ज़ाम से रिलेटेड, चैप्टर से रिलेटेड किसी भी तरह के, प्लीज़ आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप एग्ज़ाम को जाने से पहले सारी कन्फ्यूज़न हो जाए। बहुत ही मतलब एक कॉन्फिडेंस के साथ आप एग्ज़ाम में जाएँ, बहुत टाइम के बाद आप लोग पेपर देने जा रहे हैं। डर किसी तरह की लेकर ना जाए। कोई भी प्रॉब्लम हो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो मैं लाइव आकर आप लोगों के जो भी क्वेश्चन्स है उसको ले सकती हूँ। जो भी आप लोगों के वो भी होंगे, व्यूज़ होंगे आप लोग कमेंट करके